शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघम् निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशिम् वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोष्यं हरिम् वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम्। हे रघुकुल श्रेष्ठ, शांत, सनातन, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले, ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा के भंडार, राजाओं के शिरोमणि, प्रभु जगदीश्वर, मैं आपकी वंदना करता हूं। जामवंत के बचन सुहाए, ओ सुने हनुमंत हृदय अति भाए। हे ऋक्षराज जामवंत जी, मैं सहज ही अपने स्वामी प्रभु श्री राम के प्रताप से इस खारे महासागर को लांघकर रावण और उसके सहायकों समेत त्रिकूट पर्वत को उठाकर यहाँ ला सकता हूँ, परंतु आप हमें उचित मार्गदर्शन दें कि मुझे क्या करना चाहिए। हे अमित तेजस्वी हनुमान, अभी लंका जाकर माता सीता की सुधि लेकर अधर्मी और अज्ञानी असुरों को चेतावनी दें। तब लग मोहे पर कहो तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया बंसी तही देखी, ओहि काजो मोहे हर्ष विषेखी। यही कई नाय सविने कहूँ माथा, चले वो हर्षि ही धर रघुनाथा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले वो सोगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांत चले वो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तैने नाक हो ही श्रमहारी। अवश्य। ये कैसी बाधा सामने आई? त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम पवन पुत्र, मैं आपके पद की बाधा नहीं हूं। फिर कौन है आप? हे मारुति अंजनी पुत्र, मैं हिमाचल का पुत्र मैनाक पर्वत हूं। सो हे अंजनी नंदन, आप मेरे शिखर पर विश्राम कर लें,
परंतु मैं प्रभु श्री राम का कार्य किए बिना विश्राम नहीं कर सकता। और राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। तो जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बोधि विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठ इन ताय कही तेहि बाता। हे महासर्पिणी सुरसा, हे सर्पों की माता, हनुमान जी माता सीता का पता लगाने लंका की ओर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप उनके बुद्धि और बल की परीक्षा लें। जैसे आज्ञा देवराज। मेरा रास्ता रोकने वाली तुम कौन हो? मैं कश्यप विनीता पुत्री गरुड़ की बहन नाग माता सुरसा हूँ। क्या चाहती हो? भोजन भोजन। देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार बनाकर भेजा है। मैं तुम्हें खाकर तृप्त होना चाहती हूँ। आप अपना आहार स्वीकार कीजिए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुन बाहिर आवा, मांगा विदाता है सिरुनावा। आशीष दे गई सो, हर्ष चल्यो हनुमान। कि निश्चरिये के सिंधु महरहई, कर माया नभ के खग गहई। सोई छल हनुमान कहाँ कीन्हा, तासु कपट कपि तुर तहि चीन्हा। मेरी तीव्र गति को अवरुद्ध करने वाली शक्ति कौन है? मैं हिरण्यकश्यप की पुत्री, राहु इत्यादि दैत्यों की माता सिंहिका हूँ। अरे मायावी निशाचरी, मैं तुझे इस कपट रूपी माया का दंड अभी देता हूँ। ताहि मार मारुत जय श्री राम। पारिधि पार गयऊ मत धीरा। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े वो भय त्यागे। कनक कोट विचित्र मणि कृत, सुंदरायत नागना। चौहट हट सुबट दीति, चारुपुर बहु विधि बना। मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले वो सुमर नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहे चले से मोह निंदरी। अरे
बेसट, तू कौन है? पहले तू बता, तू कौन है? मैं लंका नगर की देवी लंकिनी हूँ। मेरी आज्ञा के बिना इस प्रकार चोरों की भांति लंका में घुसने की चेष्टा करने वाला चोर ही मेरा आहार है। मुठिका एक महाकपिहनी, रोधिर बसत धरनी धन मनी। हे राम भक्त हनुमान, आप कौशलपुरी के राजा श्री रघुनंदन को हृदय में बसाकर लंकापुरी में प्रवेश कर अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। अति लघु रूप धरे वो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरे भगवाना। गयो दसानन मंदिर माही, मंदिर महु न दीख देही। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। माता जानकी अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करते हुए अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे प्रभु की प्रतीक्षा में बैठी है। भयानक और क्रूर राक्षसियां उन्हें दिन रात डराया करती हैं। हनुमंत, अब सूर्योदय होने वाला है, मुझे शीघ्र चलने की आज्ञा दीजिए। करी सोई रूप गय वो पुनिता हवा, बने अशोक सीता रहे जहवा। निज पद नयन दिए मन, कमल राम पद दीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जान की दीन। कहे रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। है तो लोग सुंदरी, देखो मैं उस तपस्वी से अधिक शक्तिशाली हूँ, अधिक प्रतापी हूँ, अधिक ऐश्वर्यशाली हूँ। ये सोने की लंका, ये त्रिलोक का राज, ये सारा ऐश्वर्य तुम्हारी एक दृष्टि पर मैं निछावर कर दूंगा। मंदोदरी आदि रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। अरे निर्लज, पुलस ऋषि के कुल को कलंकित करने वाले कामी, अपना मुंह बंद कर। तेरे सर पर काल मंडरा रहा है। तू स्वयं को महाशक्तिशाली और वीर समझता है। तू वीर होता तो मेरे अपहरण का कुकृत्य यूं छलपूर्वक नहीं करता। तू तो निर्लज्ज चोर और कपटी है। सुनत बचन पुण्य मारन धावा, मैं तनया कहे नीत बुझावा। हे नाथ, ऐसा अधर्म मत कीजिए। आप जैसे महान योद्धा, तीनों लोकों के विजेता और शक्तिमान राजा का एक निसहाय अबला नारी पर शस्त्र उठाना शोभा नहीं देता। यदि इसने एक मास में मेरा कहा नहीं माना, तो मैं इस चंद्रहास से इसका शीश काटकर वध करूंगा। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचन वृंद। उसी तहीं त्रास दिखा वहीं, धरही रूप बहुमंद।
त्रजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति ने पुण्य विवेका। सब नह बोल सुनायस सपना, सीतहि से ये करहो हित अपना। तुम सबका कल्याण इसी में है पुत्री, कि तुम इनकी सेवा करो, इनसे क्षमा मांग लो। हमें क्षमा कर दो देवी। त्रजटासन बोली कर जोरी, मात विपत संगिन ते मोरी। तजों देह कर बेग उपाई, दोसहो बिरहो अब नहीं सह जाई। आप जल्द ही ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मैं अपने शरीर का त्याग कर सकूं। कुछ लकड़ियां लाकर मेरे लिए चिता बना दे और उसमें आग लगा दे। ईश्वर पर भरोसा रखो, इस चिता में जलकर केवल तुम्हारी शरीर को शांति मिलेगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा वो तो हमेशा प्रभु के वियोग में भटकती रहेगी। इससे सच्ची शांति नहीं मिलती। निस नयन ले मिले सुन सुकुमारी, अस कहे सो निज भवन सिधारी। मेरे इस बंदी गृह के साथी अशोक वृक्ष, अपने आंसुओं से मैंने तेरी इस भूमि को सींचा है। तेरे इन नए नए कोमल पत्तों में मुझे अग्नि दिखाई देती है। इस शरीर को राख करने के लिए मुझे अग्नि दे दो और मेरा शोक हर अपने नाम को सत्य कर दीजिए। आज मेरी बात कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं। हे माता, आपका ये कष्ट अब मुझसे सहन नहीं होता। कपि कर हृदय विचार, दीन मोद्रिका डार तब। जन अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गए वो। जय श्री राम। राम दूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मात में आनी, दीन राम तुम कहाँ सही दानी। हे माता, प्रभु श्री राम ने कहा था, सीते, तुम्हारे साथ जो वस्तुएं मुझे प्रिय थी, वही तुमसे विरह में पीड़ा देती हैं। सीते, सीते। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसान। जननी हृदय धीर धर, जरे निसाचर जान। चले वो नाये सिर पैठे वो बागा, फल खाए से तरु तोरे लागा। जय जय श्री राम। अरे बंदर, दुष्ट वानर, ठहर। तेरी मृत्यु आज निकट है। जो तू हमारी अशोक वाटिका उजाड़ रहा है। मृत्यु आज तेरी आई है। तुम्हारा अभिमानी पिता रावण तुम्हारा नाम अक्षय कुमार रखने से सोचता है कि तू कभी नष्ट नहीं होगा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। ब्रह्मबान कपि कहूँ ते ही मारा, पर तहु बार कटक संघारा। दुष्ट बंदर,
तू कौन है और किसके बल पर तूने मेरी अशोक वाटिका को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए। जिन्होंने शिव के कठोर धनुष को तोड़कर समस्त राजाओं के समूह के गर्व को चूर कर दिया था, मैं उनका दूत हूँ। हे उद्दंड बंदर, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। मृत्यु मेरे नहीं, तुम्हारी निकट आई है रावण। कृपा के सागर रघुकुल के स्वामी श्री राम को भजो। मेरा तो सौभाग्य उदय हो गया। मुझे तो ये बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समझाई। ओ तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पावक जरत देख हनुमंता, भयवो परब लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़वो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। पूछ बुझाए खोय श्रम, धर लघु रूप बहोरे। ओ जनक सुता के आगे, ठाढ़ भयवो कर जोरे। मात मोहे दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहे दीन्हा। चूड़ामन उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। हे वत्स, तुम प्रभु को इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाना, जो केवल मुझे और प्रभु को ही ज्ञात है। और कहना कि हे नाथ, यदि वे 1 मास के भीतर नहीं आए तो ये दुष्ट रावण सीता का वध कर देगा। जनक सुतहि समझाए कर, बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिर नाय कपि, गवन राम पहि कीन्ह। नाघि सिंधु यही पारहि आवा, चलत मोहे चूड़ामणि दीन्ही। रघुपति हृदय लाए सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हे नाथ, सजल नेत्रों से माता ने कहा था कि हे पुत्र, छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और उन्हें चित्रकूट पर मंदाकिनी तट की काक द्वारा मुझे चौंच मारने की घटना को सुना देना, जो केवल मुझे और स्वामी को ही मालूम है। हे दीनानाथ, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्ट राक्षसों का संहार करके माता सीता को ले आइए। सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। अंजनी लाल मेरे हनुमान, जानकी का पता लगाकर तुमने स्वार्थ रहित जो कार्य किया है, वो समस्त लोकों में किसी भी देहधारी
देवता, दानव, मुनि, यक्ष, गंधर्व और रक्त सभी के लिए भी असंभव था। मैं इस उपकार के बदले तुम्हें क्या पारितोषिक दूं? हे हनुमान, मैं मन, कर्म, वचन तीनों से ही तुम्हारा उपकार चुकाने में असमर्थ हूं। हे तात, मैं तुम्हारे एक एक उपकार के बदले यदि प्राणदान भी कर दूं तो इस उपकार के सामने वो भी छोटा प्रमाणित होगा। त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। हे प्रभु, मैं इस बड़ाई के योग्य नहीं हूं। कृपा निदान ऐसा ना कीजिए कि मुझे अभिमान हो जाए और मैं आपको खो बैठूं। हे उमा, जिसने श्री राम और हनुमान अर्थात भक्त और भगवान के हृदय के मर्म रूपी तत्व को जान लिया, वह प्राणी समस्त मोह माया को त्याग कर प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है और उसे प्रभु भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी प्रिय नहीं लगता, और वह प्राणी सहज ही श्री रघुनाथ जी की कृपा का कृपा पात्र बन जाता है और उससे प्रभु के श्री चरणों की निश्चल भक्ति प्राप्त होती है। भगवान, यह सत्य है कि आपसे अधिक श्री राम भक्ति के महत्व को संसार में और कौन जान सकता है। आप हर क्षण पावन श्री राम नाम के प्रभाव से ही काशी में मृत्यु पाने वालों को राम मंत्र देकर मुक्त करते हैं। हरस राम तब कीन पयाना। क्या बात है पुत्री, आज प्रथम अवसर है जब तुम्हारे मुख पर इतनी प्रसन्नता झलक रही है। माता, आज न जाने क्यों निरंतर बाम अंग फड़क रहे, मन में अनचाहे आनंद की लहर उमड़ रही है। लगता है मेरे प्रभु आ रहे हैं। महारानी मंदोदरी, इतनी भयभीत क्यों हो रही हो? बोलो प्रिय, तुम जो भी कहना चाहती हो निशंक कहो। जब से आप सीता को लेकर आए हैं, क्या आपका मन पहले की भांति शांत है? तब से सदा कुछ न कुछ अमंगल सूचक अपशगुन हो रहे हैं। तुम्हारे निर्बल मन की आशंका का क्या उपाय हो सकता है? उपाय तो एक ही है प्राणेश, राम की भार्या सीता को आदर सहित रघुवर के पास पहुंचा दीजिए। नहीं महारानी, नहीं नहीं। स्वामी पर तो विधाता ही प्रतिकूल हो गए। हे भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। सभा प्रारंभ की जाए। मैं आपके चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूं कि अपने इस छोटे भाई का दुलार रख लीजिए। माता सीता को सम्मान के सहित प्रभु श्री राम को लौटा दीजिए। विभीषण! अरे दुष्ट, कुल कलंक! रहता तो तू मेरे नगर में है, परंतु प्रेम तू उन तपस्वियों से करता है। मूर्ख, अब तू उन्हीं के पास जा और उन्हीं मनवासियों को जाकर अपनी रीति बता, जिन पर तेरी गहरी प्रीति रही है। निकल जा यहां से। अस कहे चला विभीषण जब ही आयुहीन भय निश्चर तब ही। हे दुखियों के दुख हरने वाले, हे शरणागत वत्सल श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूं। लक्ष्मण, सागर में समस्त तीर्थ स्थलों के जल का समावेश होता है, इसीलिए सागर से जल ले आओ। मैं अपनी सेना के सामने इसी पवित्र जल से लंका के भावी नरेश महाराज विभीषण का राज्याभिषेक करूंगा। जदप सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कह राम तिलक तेहि सारा, सुमन भ्रष्ट नभ भई
अपारा। विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु हो ये न प्रीत। लक्ष्मण, मेरा धनुष और बाण लाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। लीजिए भ्राताश्री। त्राहि माम प्रभु। विनय न मान खगेश सुन, डाटे है पे नवनीच। हे गरुड़ जी, सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला जिस तरह काटने पर ही फलता है, उसी प्रकार नीच विनय से नहीं मानता, बल्कि डांटने पर ही झुकता है। त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम। तो हे समुद्र देव, जिस भी प्रकार से ये वानर सेना समुद्र पार हो जाए, ऐसा ही कोई उपाय बताइए। हे नाथ, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर भाई हैं, जिन्हें बचपन में ऋषि से आशीर्वाद मिला था कि उनके स्पर्श से भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से जल में तैरने लगेंगे। हे प्रभु, इस प्रकार मेरे ऊपर आप एक सेतु का निर्माण कीजिए। हे समुद्र देव, आपने जो उपाय बताया है वो अत्यंत अद्भुत है। इससे ये वानर सेना सरलता से पार हो जाएगी। निज भवन गवन्यो सिंधु श्री रघुपति मत भायऊ। यह चरित कलिमल हरि जटामति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुनि गणा। सजी सकल आस भरोस गावई सुनहि संतत तट मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री राम जय राम जय